सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आज फिर से हाजिर हूँ एक प्यारी सी साखी के साथ। तो समय न गवाते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। सात संगत जी, सेठ धनीलाल को धन की बहुत ही कामना थी। नाम तो धनीलाल था, लेकिन उसके पास धन नहीं थे, वो गरीब था। सेठ धनीलाल धन की कामना से ठाकुर जी की मूर्ति की सेवा किया करता। सात संगत जी, उसका धन बढ़ने की बजाय जो था वो भी नष्ट होता गया। एक दिन उसकी भेंट किसी साहूकार से हुई। जब दोनों में बातें हुई तो साहूकार बोला, आप गलत मूर्ति का पूजन कर रहे हैं। ठाकुर जी तो केवल अपने चरणों की भक्ति देते हैं या फिर जन्म मरण के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलवा देते हैं। और आपको धन चाहिए तो धन देने वाली माँ लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, क्योंकि धन देने वाली तो माँ लक्ष्मी ही हैं। उन्हीं के पूजन से, उन्हीं की सेवा से आपको धन की प्राप्ति होगी। आप उनकी सेवा करें। सात संगत जी, सेठ धनीलाल को तो केवल धन की कामना थी, फिर चाहे वो ठाकुर जी की भक्ति से हो या माँ देवी लक्ष्मी की। साहूकार की बातें सेठ धनीलाल के मन में घर कर गई। सेठ धनीलाल घर आकर ठाकुर जी की मूर्ति को उठाकर सिंहासन के किनारे कुछ दूरी पर रखी अलमारी में रख दिया और सिंहासन पर मुरली मनोहर की जगह माँ देवी लक्ष्मी की मूर्ति के साथ स्थापना कर दी। अब धनीलाल देवी लक्ष्मी की पूजा किया करता, उनकी सेवा किया करता, ताकि देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर उसे धन दे दें। सात संगत जी, एक दिन की बात है। एक दिन वो देवी लक्ष्मी को गुग्गुल की सुगंधित धूप दे रहा था। उसने देखा धूप का धुआं हवा से मुरली मनोहर की ओर जा रहा है। धनीलाल को बहुत ही क्रोध आया और मन ही मन विचार करने लगा, देना लेना कुछ नहीं, धूप सूंघने को तैयार बैठे हैं। देवी लक्ष्मी के धूप को सूंघ कर जूठी कर रहे हैं। सात संगत जी, सेठ धनीलाल ने रुई ली और ठाकुर जी की नाक में ठूस दी। जैसे ही उसने नाक में रुई ठूसी, उसी समय ठाकुर जी प्रकट हो गए और बोले, वर मांगो। तब सेठ धनीलाल ने कहा, वरदान मैं बाद में मांगूंगा, पहले ये बताएं, जब मैं आपकी पूरी मन से सेवा किया करता था, भले ही जिस आड़ में सेवा किया करता था, पर पूरी मन से तो किया करता था, तब तो आप पत्थर की मूर्ति बने रहे, आपने कुछ नहीं किया। अब आप कैसे खुश होकर मुझे वरदान देने आ गए? कहीं आप जानबूझकर तो नहीं आए कि देवी लक्ष्मी के आप कान भर देंगे और वो मुझसे नाराज हो जाएंगी तो मुझे धन नहीं देंगी? सात संगत जी, ठाकुर जी सेठ धनीलाल की नादानी भरी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। तब सेठ धनीलाल ने कहा, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप बताइए, जब मैं आपकी सेवा कर रहा था, आपकी पूजा कर रहा था, आपको याद कर रहा था, तब तो आप पत्थर की मूर्ति बने हुए थे। अब अचानक आपको क्या हुआ कि आप मुझे वरदान देने आ गए? सात संगत जी, तब ठाकुर जी बोले, पहले तुम मुझे पत्थर की मूर्ति समझते थे तो मैं भी पत्थर की मूर्ति बना रहा, लेकिन अब तुमने मुझे साक्षात भगवान समझा, तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं धूप सूंघ रहा हूँ, तो मैं भी सच में तुम्हारे सामने आ गया। जिसका जैसा विश्वास होता है उसको वैसा ही प्राप्त होता है।
तुमने पत्थर की मूर्ति समझा तो मैं भी पत्थर की मूर्ति ही बना रहा। और तुमने मुझे साक्षात भगवान समझा तो मैं भी तुम्हारे सामने आ गया। सात संगत जी, कहने का भाव है जिसकी जैसी भावना होती है, जिसका जैसा विश्वास होता है, उसकी सिद्धि भी उसी प्रकार होती है। सात संगत जी, जैसा विश्वास होगा वैसा ही हमें प्राप्त होगा। अगर परमात्मा पे सच में विश्वास है, दृढ़ विश्वास है तो सब कुछ है। अगर विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।